तो दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, मैं ये सहरसा का बस स्टैंड है और हम यहाँ मिलाते हैं जो प्राइवेट वाहन चालक हैं, व्यावसायिक वाहन चालक हैं और कुछ वाहनें हैं जो सरकार के अंतर्गत चलती है, जो निगम के अंतर्गत चलती है। कुछ लावारिस है और कुछ लावारिस भी है जो खड़ी है, जो चलने के अभाव में खड़ी हो गई है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो चालक भाई लोग हैं, आज हमारे देश के जो चालक भाई लोग हैं, इनकी हालत हमने आपको दिखाया कि जो ऑटो रिक्शा का है, जो टोटो का है, उसमें से कुछ वैसा ही हमारे बस चालकों का है। जितनी भी बसें जा रही है, देखिए सब का सब खाली है। एक आध सीट पे पैसेंजर होता है, 2 4 5 पैसेंजर लेके जाता है। शाम तक में इनको तेल का पैसा पूरना भी मुश्किल है और ड्राइवर खलासी का वेतन ये भी मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो हमारे देश के ड्राइवरों की हालत देखिए और जो गाड़ियां खड़ी है पड़ाव के भीतर में, इसकी स्थिति देखिए। कुछ बसें हैं जो बड़ी मुश्किल से ये गाड़ियां चल पाती हैं। तो हम इस वक्त जो यहाँ आए हैं, तो सरकार की बीमा योजना का, जो सरकार ने बीमा योजना ड्राइवरों के लिए ऐलान किया है, उसके बारे में हम अपने चालकों को जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ने बीमा योजना और ड्राइवरों के लिए वर्दी योजना दिया है। इनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और देश में इनको स्वास्थ्य लाभ लेने का मौका मिलेगा। तो आइए हम सुनवाते हैं कि हमारे चालकों की दैनिक दिहाड़ी का, मजदूरी का क्या हाल है, कैसे इनके घर द्वार चलता है। ये मिलाते हैं इनको एहसान भाई से। ये हमारे एहसान भाई हैं, बहुत पुराने ड्राइवर हैं, कंपनी जानती बस चला रहे हैं। जरा बताइए पैसेंजर का क्या हाल है, पैसेंजर दिन भर कैसा चलता है आप लोग की गाड़ी में? बहुत ही स्थिति खराब है। यहाँ तेल का पैसा नहीं होता, तेल का पैसा नहीं हो रहा, मालिक तो रूम बंद करके पीटता है। तेल तक का पैसा नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि समझिए कि वेतन भी मिलना मुश्किल है। फोटो ये नहीं बोलिए कहाँ रहते हैं, इधर आइए। पाठक टाइम हो गया। तो हमारा कहना ये है सरकार से कि एहसान भाई और ये सभी चालक भाई लोग हैं, बोल रहे हैं कि गाड़ी में तेल तक का पैसा नहीं होता है। और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये सामने गाड़ी खड़ी है, देखिए ये जाने के लिए गाड़ी खड़ी है दरभंगा और एक भी पैसेंजर नहीं है। इस स्थिति में मालिक इनको वेतन कहाँ से देगा? तो ऐसे परिस्थिति में सरकार हमारे इन व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए कम से कम भोजन की व्यवस्था कर दे, जिससे कि इनका जीवन थोड़ा आसान चले। सरकार एक ड्राइवर भोजनालय, ड्राइवरों के लिए एक सुलभ भोजनालय की व्यवस्था दे कि ड्राइवर कम पैसे में इन बस स्टैंड में वो कम से कम 2 टाइम का खाना खा सके। और मजदूरी तो जो हालात है गाड़ी की, वो सब आप देख ही रहे हैं। इस हालात में इनको शाम तक में मजदूरी क्या मिलेगा, ये इनको भी पता नहीं है। और मालिकों को भी कुछ बचना नहीं है। बस गाड़ियां दौड़ते हुए जाएगी, दौड़ते हुए आएगी। इन गाड़ियों की हालात ये है, इनके टायर तक प्लेन हो चुके हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि सरकार ड्राइवरों के लिए भोजन योजना की व्यवस्था दे, जिससे कि ड्राइवर कम से कम जी सके। और ये हमारे सभी चालक सरकार के दिए जाने वाले बीमा योजना से खुश हैं और इन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा किया। आप लोग बीमा योजना का लाभ लेने के लिए तैयार हैं? तो ये सभी चालक भाई लोग बीमा योजना का लाभ लेने के लिए तैयार हैं। ये सभी समय आने पर जब सरकार का साइट खुलेगा तो ये ऑनलाइन आवेदन, जो भी सरकार की प्रक्रिया होगी, उनको करने के लिए तैयार रहेंगे। और सरकार, सबसे बड़ी बात है कि बार बार हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ गाड़ी में पैसेंजर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, शाम को वेतन नहीं है,
तो सरकार आवासीय योजना हमारे चालकों को, जिनके पास भी व्यावसायिक वाहन चलाने का लाइसेंस है, सरकार उनको आवासीय योजना अवश्य दे। आज जितनी भी आरक्षण की नीति सरकार ने बनाया है, उस आरक्षण से हमारे देश के ड्राइवरों का कोई लाभ नहीं है। जो हमारे चालक हैं, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, इनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण तो ऐसे लोगों के लिए है जो सर्विस की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के ड्राइवरों का इन आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सरकार एक पंचवर्षीय योजना ड्राइवर के विकास के लिए बनावे। जय हिंद।